हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। अर्थात भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गहरा नीला। अर्थात भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गायन अवधि कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 65 सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1896 में। और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19A के तहत। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 24। और ये 24 तिलियां मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित करने के साथ साथ चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां हैं और ये 24 तिलियां मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित करने के साथ साथ चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1911 कलकत्ता में। अर्थात राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में या कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र के अर्थात कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 52 सेकंड। अर्थात भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के भारत का झंडा गीत को किसने लिखा था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। और झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा है। और झंडा गीत को वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि गुजरात में हुआ था, स्वीकार किया गया था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3। अर्थात भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3:2। जबकि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। बात करूं मैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और फर्स्ट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित सफेद पट्टी
धर्म चक्र के साथ साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज की निचली पट्टी जो कि हरे रंग की है और यह उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें कि 24 तिलियां होती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। और यह सूत्र वाक्य अर्थात सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और स्वतंत्रता के बाद अर्थात वर्ष 1947 के बाद सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बाघ। और वर्ष 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और बाघ से पूर्व राष्ट्रीय पशु शेर था। और वर्ष 1969 में अर्थात 1969 में भारत के वन्य जीव बोर्ड ने शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। लेकिन शेर मात्र 4 वर्ष तक ही भारत का राष्ट्रीय पशु रहा और वर्ष 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हाथी। और वर्ष 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। अर्थात भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं। फर्स्ट है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, सेकंड है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और थर्ड है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत में कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं। फर्स्ट है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, सेकंड है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और थर्ड है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मोर। और मोर को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक की लाट। अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन। अर्थात भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कमल। अर्थात भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हॉकी। अर्थात भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए शक संवत। अर्थात भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बरगद। अर्थात भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आम। अर्थात भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किला। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज दिल्ली के लाल किले पर फहराते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 15 अगस्त को। और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों अर्थात ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से आजाद हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अर्थात भारत का संविधान लागू हुआ था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर ध्वजारोहण करते हैं। अर्थात दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। जबकि राज्यों में स्वतंत्रता दिवस
अर्थात 15 अगस्त को राज्यों के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति महोदय। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति महोदय कर्तव्य पथ, जिसका कि पुराना नाम राजपथ था, झंडा फहराते हैं, जबकि राज्यों में गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को राज्यपाल राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के वर्तमान राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने। और हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती भी मनाई जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इस दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकारा था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। और इसी कारण से 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र कब अस्तित्व में आया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। अर्थात भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र 22 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरुणा आसापाली। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अर्थात पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में फहराया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लेमेंट एटली। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शुक्रवार। अर्थात 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचयिता कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ही मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था, जिसका नाम अमार सोनार बांग्ला या मेरे सोने का बंगाल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अर्थात सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। हम आपके समक्ष बात करूं भारत के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी है, भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। हम आपके समक्ष बात कर हूँ आजादी से जुड़े प्रमुख नारे और उनसे संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में। तो जैसे कि फर्स्ट है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद, और यह नारा भगत सिंह ने दिया था। और नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
और यह नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का नारा, और यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और नेक्स्ट है आराम हराम है का नारा, यह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और नेक्स्ट है करो या मरो, और यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और नेक्स्ट है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, यह नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया था। और यह नारा उन्होंने साइमन कमीशन विद्रोह के समय दिया था। और नेक्स्ट है मरो नहीं मारो, और यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और नेक्स्ट है भारत छोड़ो, और यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। और नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति, और यह नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और नेक्स्ट है मारो फिरंगी को, और यह नारा 1857 की क्रांति के समय महान वीर सपूत मंगल पांडे ने दिया था। और नेक्स्ट है जय जगत, और यह नारा आचार्य विनोबा भावे जी ने दिया था। और नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और नेक्स्ट है कर मत दो, और यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, जिसका कि उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और अभ्यास प्रश्न की भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।